नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का शताब्दी वर्ष। राजधानी लखनऊ स्थित नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अपने 101 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इस मेडिकल कॉलेज ने होम्योपैथी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक दिए हैं, जो पूरे भारत के ख्याति प्राप्त चिकित्सक हुए हैं। आगामी 24 दिसंबर को नेशनल और मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की एलुमनाई मीट का कार्यक्रम लखनऊ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले इस कॉलेज के पुरातन डॉक्टर एक बार फिर लखनऊ की सरजमी पर मिलकर अपने पुराने दिनों को याद करेंगे। 20वीं शताब्दी के आरंभ में होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा के विकास के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी। फलस्वरूप सन 1912 में डॉक्टर G.A. इनोहदेदार के मार्गदर्शन में लखनऊ के होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा लखनऊ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया गया, जो वर्ष 1920 तक अपने अस्तित्व में रहा। वर्ष 1921 में डॉक्टर B.S. टंडन के कुशल नेतृत्व में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय की स्थापना की गई और पूर्व स्थापित मेडिकल कॉलेज का संविलियन कर दिया गया। अमेरिका के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर J.T. कैंट के शिष्य शिकागो से MD डिग्री प्राप्त डॉक्टर G.C. दास इस मेडिकल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य रहे। मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 18 अगस्त 1961 को प्रख्यात होम्योपैथ स्व डॉक्टर B.S. टंडन द्वारा मात्र 8 छात्रों के माध्यम से हनीमैनियन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। वर्ष 1963 में कॉलेज का नाम बदलकर लखनऊ के तत्कालीन मेयर लेफ्टिनेंट कर्नल B.R. मोहन के नाम पर मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रखा गया। वर्ष 1978 के पूर्व छात्रों के प्रवेश के लिए प्रथम वर्ष के छात्रों की संख्या का निर्धारण होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा किया जाता था, जिसकी संख्या 100 से 300 तक थी। ऐसे में मेडिकल कॉलेज में 3 पालियों में सुबह, दोपहर एवं शाम में पढ़ाई होती थी। प्रदेश में संचालित प्राइवेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में व्याप्त कुव्यवस्था और होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड की मनमानी से त्रस्त छात्रों ने 2 मई 1977 को प्रदेश सरकार के विरुद्ध वृहद आंदोलन शुरू कर दिया, जो कई वर्षों तक चला, जिसके फलस्वरूप 11 दिसंबर 1981 को सभी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों का प्रांतीयकरण कर दिया गया। इस तरह से 1981 के बाद मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी राज्य सरकार के अधीन हो गया और यहाँ भी BHMS डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया और प्रवेश के लिए CPMT के माध्यम से छात्रों का चयन प्रारंभ हुआ। इसके बाद केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली के मानकों को पूर्ण न कर पाने की स्थिति में 17 फरवरी 2001 को मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का संविलियन नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया। प्रसिद्ध चिकित्सक जिन पर नाज है कॉलेज को नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की छात्रा रही और फिर उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सबसे पहली महिला प्रोफेसर बनी। प्रोफेसर रेणु महेंद्र ने बताया कि इस कॉलेज ने अनेक सुप्रसिद्ध चिकित्सक दिए हैं, जिन्होंने नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने इन चिकित्सकों के किए गए कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी। डॉक्टर G.A. इनोहदेदार सन 1912 में लखनऊ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। डॉक्टर B.S. टंडन सन 1921 में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं 1961 में मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। सन 1925 में अमीनाबाद के झंडे वाले पार्क के पास 5 पैसे और 10 पैसे में मरीजों का इलाज करते थे। डॉक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक लखनऊ के छाछी कुआं के पास प्रैक्टिस करते थे और अपने जीवन के अंतिम 5 वर्षों में लकवा रोग से पीड़ित होने के बावजूद बिस्तर पर लेटकर ही प्रतिदिन सैकड़ों मरीज देखते थे। डॉक्टर A.P. अरोड़ा 1937 में नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया और मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने के बाद लाहौर के अनारकली बाजार में प्रैक्टिस करते थे। भारत के विभाजन के बाद वे लखनऊ आए और यहाँ कैसराबाग में प्रैक्टिस करते थे। बाद में उनके पुत्र डॉक्टर नरेश अरोड़ा भी नेशनल कॉलेज से पढ़ाई कर उनका सहयोग करने लगे। डॉक्टर N.D. सिंधी 1939 में नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया और शिक्षा पूर्ण होने के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते थे। विभाजन के बाद लखनऊ आ गए और लाल बाग में प्रैक्टिस करते थे। उनके यहाँ प्रतिदिन 200 से 300 मरीज आते थे। डॉक्टर K.S. खालसापुरी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के पद पर रहे। डॉक्टर M.C. बत्रा नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रहे। बाद में इनके पुत्र डॉक्टर मुकेश बत्रा ने बत्रा होम्योपैथिक क्लिनिक की शुरुआत की और देश विदेश में कई क्लिनिक की स्थापना की। डॉक्टर V.K. गुप्ता पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए तथा प्राचार्य नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली के पद पर रहे। डॉक्टर गिरेंद्र पाल राजस्थान में होम्योपैथी का प्रचार प्रसार किया एवं प्रथम होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर की स्थापना की। डॉक्टर शशि मोहन शर्मा वर्तमान में हैनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लंदन इंग्लैंड के प्राचार्य हैं। डॉक्टर
जीबी सिंह राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर के प्राचार्य रहे, 3 बार विधायक रहे, जिसमें एक बार वर्ष 1998 से 2002 तक वन एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री रहे। डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट अस्थाना भारत सरकार द्वारा स्थापित CCRIMH के पहले निदेशक बने। डॉक्टर सुनील कुमार होम्योपैथिक ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के पहले निदेशक बने। डॉक्टर BN सिंह नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, उत्तर प्रदेश होम्योपैथी के निदेशक एवं उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवा दी। डॉक्टर नरेश अरोड़ा 15 वर्ष तक केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के सदस्य रहे। डॉक्टर अनुरुद्ध वर्मा 25 वर्ष तक केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के सदस्य रहे। डॉक्टर गिरीश गुप्ता भारत के सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक, जिन्होंने 70 से ज्यादा